ईसा, will you marry me? तो हेलो ब्रो, गलत नंबर डायल कर दिया। शी इज माई गर्लफ्रेंड। एक बार फिर सोच लो ईसा। ओ सुजीत, तुम मुझे ये सरप्राइज देने वाले थे? Of course बेबी। ईसा, ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुमने सुना। सुजीत ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ईसा, हम 2 महीने से रिलेशन में हैं। रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशनशिप? मैं कब तक तुम्हारे साथ एडजस्ट करूंगी यार? मेरे भी अपने कुछ सपने हैं और मैं चाहती हूँ ना, जो मेरा लाइफ पार्टनर हो वो मेरे सारे सपने पूरे करे। एडजस्ट? अभी तो 2 महीने हुए हैं हमारे रिलेशनशिप को, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने भी नहीं है। और अब मुझे जानना भी नहीं है। और हाँ, जो टाइम मैं तुम्हें देने वाली थी ना, वो मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को दूंगी अब। ईसा, ये तो गलत है ना। गलत? इसमें क्या गलत है? सबको हक है अपना फ्यूचर हस्बैंड चुनने का। और हाँ, तुम्हें ईसा से शादी करनी थी तो पहले प्रपोज करना था। ओ हेलो, शादी कोई हलवा नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। हाँ ठीक है ना, और मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन सोच समझ कर ही लिया है। और सुजीत मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और तुम्हें तो मैं अभी 3 महीनों से जानती हूँ। और हाँ, हमारे रिलेशनशिप को भी कुछ महीने ही तो हुए हैं, और मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ? ईसा, अभी हमारे रिलेशनशिप को 2 महीने हुए हैं, और इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है, और ना ही तुम्हें चीट किया है मैंने। अगर मैंने तुम्हें चीट किया होता तो तुम मुझे छोड़ के जाती तो मैं कुछ भी ना बोलता। कॉस्ट ऑफ बेटर चॉइस। सुजीत मेरे लिए बेटर चॉइस है। बेटर चॉइस? बेटर चॉइस तो मैं भी तुम्हारे लिए हो सकता हूँ, और यकीन मानो, मैं सुजीत से ज़्यादा तुम्हें खुश रखूँगा। क्या तुम मुझे सुजीत से ज्यादा खुश रखोगे? हो ही नहीं सकता। पिछले 3 महीनों में तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? कभी मुझे महंगे रेस्टोरेंट लेकर गए हो और कहीं घुमाने लेकर गए हो? नहीं। और शॉपिंग तो कभी नहीं कराई तुमने। चुप क्यों खड़े हो? बोलो अब। क्या ये सब प्यार में ज़रूरी होता है? क्या बोला? प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, मैं बस ड्रामा कर रही थी। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, मुझे लगा कि तुम बहुत मोटी पार्टी होगे, बट रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि तुम तो बिल्कुल कंगाल हो। और हाँ, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही हूँ। और हाँ, ये सब जो चल रहा है ना, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। टाइम पास? इस सब मेरे पास आज पैसे नहीं हैं तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, मेरे जैसी लड़की के पीछे ना तुम्हारे जैसे लड़कों की लाइन लगी रहती है, और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसे चूज़ करें। तो मैंने सुजीत को चूज़ किया। ईसा, तुम मुझे छोड़ के बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी? और तुम्हें छोड़कर? वो तो तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें 3 महीनों से जानती हूँ और 2 महीनों से डेट किया। और हाँ, तुम ये सोचकर खुश है ना कि किसी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें 2 महीने डेट किया। ये तो वक्त बताएगा कि कौन खुश रहेगा और कौन दुखी। खैर छोड़ो, चले सुजीत। यस बेबी। बेबी रुको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये पैसे उसे क्यों दे रहे हो? अब जिसके पैसे हैं उसको देना ही पड़ेगा। अगर ये पैसे मेरे हैं तो ये फ़ोन भी मेरा ही होगा। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? कैसे समझ में आएगा? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। और मैं रिलेशनशिप के 1 हफ्ते बाद ही सोच लिया था कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि भगवान न करे कभी मेरा बुरा वक्त आए तो तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। लेकिन तुम्हारी तो नीयत कुछ पैसे देख के ही बदल गई, तो तुम मेरा ज़िंदगी के साथ क्या ही दोगे। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। सूरज, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हाँ, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसा छोड़ो मेरा हाथ।
तुम जैसी लड़की ना कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। इट्स ओवर।